ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाता है। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदाता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और ये शुक्राना सत्संग मैं आज गुरुवार वाले दिन शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ एक दिन पहले बुधवार को हुआ था जब मैं सत्संग में जा रही थी। तो कल हमारे यहाँ लोकल में एक सत्संग था संगत जी, और जब मैं वहाँ जा रही थी ना, तो मेरे लिए थोड़ा सा वहाँ का एड्रेस मतलब मेन तो पता था, लेकिन जहाँ और दूसरी मतलब उसमें छोटा सा जो मेन जगह होती है, फिर दूसरी जगह होती है, तीसरी जगह, तो वो जगह मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैं वहाँ नहीं गई थी। तो जब मैंने ऑटो वाले भैया से कहा तो पहले उन्होंने मुझे दूसरा रूट बताया, फिर पता नहीं क्या दिमाग में आया, मुझे गुरुजी ने डाला हुआ कि मैं पहले वाले रूट पर उतर गई थी, मुझे लगा यहाँ से ही पास पड़ेगा। और संगत जी क्या होता है कि मैं जब जा रही होती हूँ ना, तो मैं मतलब ऑटो से उतरने के बाद पैदल जा रही होती हूँ, मैं वहाँ पे दो जगह पूछती हूँ उस एड्रेस के बारे में। तो एक सब्जी, जब मैं पूछते हुए तो सब्जी वाले भैया के पास पहुँचती हूँ, तो मैं उनसे कहती हूँ कि भैया जी यहाँ पे ये जो अंकल हैं इनका घर कौन सा है और यहाँ पे सत्संग हो रहा है। तो संगत जी उन्होंने बताया कि हाँ हाँ अच्छा, तभी आज मेरे घर में भी कोई नहीं है और ये आगे वाली गली में जाके तीसरा घर उनका है। संगत जी वो तो ठीक ही है कि मतलब उन्होंने मुझे बताया था कि उस गली में है, लेकिन मेरे साथ क्या होता है कि मैं पहले उस गली में झांकती हूँ। तो होता क्या है, अक्सर जब मैं गली में मतलब जहाँ गुरुजी का सत्संग होता है वहाँ वैसे भी इतने फ्लावर्स और पेटल्स बाहर पड़े होते हैं। मुझे 5 बजे का सत्संग था, 5:03 हो गया था और आवाज़ मतलब गुरुजी के सत्संग की आवाज़ बाहर तक आती है जो भी चल रहा होता है उस वक्त। तो मुझे मतलब वहाँ से आप सोचिए कि मतलब जब मैं उस गली में झांक रही थी तो मुझे उस गेट में से निकलते हुए कोई दिखा, पर मेरे दिमाग में एक ही पॉइंट ऑफ व्यू आया कि अगर यहाँ पे गुरुजी का भी स्वागत हुआ होगा तो यहाँ कुछ पेटल्स तो है नहीं, कुछ रोजेस, कोई फूल, कुछ भी नहीं गिरे हुए हैं, तो ये घर नहीं हो, गुरुजी का सत्संग शुरू हो चुका होता तो आवाज़ आ रही होती। और संगत जी ये सोचकर मैं आगे चली जाती हूँ, और जैसे ही मैं आगे जाती हूँ, मैं थोड़ा सा आगे मतलब निकलती हूँ, कम से 15 से 20 कदम, और वहाँ पर एक सरदार अंकल आते हैं बाइक से। संजय जी क्या होता है, पगड़ी बांधी होती है उन्होंने, और क्या होता है मैं बस मतलब वहाँ रुक जाती हूँ। मैं उस गली में भी देखती हूँ, मैं तीसरा घर, यहाँ पे भी कोई मतलब रोजेस नहीं है, कोई मतलब घर पे स्वागत के लिए फूल नहीं डाले हुए हैं, एंड यहाँ भी कोई आवाज़ नहीं आई। संगत जी तभी वहाँ एक सरदार अंकल आते हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि यहाँ पे जिनके यहाँ सत्संग था उनका नाम लेकर कि उनका घर कौन सा है। तो मुझे बताते हैं कि इस वाली गली में नहीं, जो आप पीछे वाली गली छोड़ा है उसी में। तो संगत जी मैं शॉक हो जाती हूँ, मैंने कहा अरे मैंने अभी तो वहाँ देख रही थी और मुझे तो वहाँ कुछ नहीं सुनाई दिया, कुछ भी नहीं दिखाई दिया, और मैं कह रही यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। संगत जी उस समय तो मैं बिल्कुल ये चीज़ नोटिस ही नहीं करती कि सरदार अंकल आए तो आए कहाँ से। तो मैं उस समय बिल्कुल नहीं, मुझे सत्संग में जाने की पड़ी थी और मैं वहाँ चली जाती हूँ सत्संग में। मैंने तब भी ये चीज़ नोटिस नहीं की संगत जी, और जब मैं वहाँ जाके देखती हूँ तो बहुत मतलब जब मुझे वहाँ स्लीपर्स दिखी तब मुझे लगा अरे हाँ यही है सत्संग। क्योंकि संगत जी गुरुजी के जो गुरुवाणी है जो भी स्टार्ट हुआ था वो उसकी उनकी आवाज़ उनके खुद के गेट तक नहीं आ रही थी, इतना आई थिंक स्लो था। तो बस मैं वहाँ पहुँचती हूँ, और वैसे भी मौसम में इतनी ह्यूमिडिटी थी, इतनी गर्मी हो रखी थी, इतनी गर्मी से इतनी स्वेटिंग, मतलब इतनी घबराहट हो रही थी भयंकर तरीके से। मतलब बस मैं पहुँच गई थी वहाँ पर, और तब गुरुजी को सब मतलब चरण मतलब गुरुजी के सामने सब अपना मत्था टेक कर बैठने ही वाले थे। मैं वहाँ पहुँचती हूँ, गुरुजी को नमस्कार करती हूँ, बहुत ही प्यारा सा गुरुजी महाराज का दरबार लगा होता है। और पता नहीं कितने टाइम से ऐसा हो रहा था कि या तो कभी गुरुजी महाराज मुझे सेवा देते थे, मतलब कुछ भी समझ लो, मैं बहुत टाइम से गुरुजी के सामने नहीं बैठी थी, बहुत टाइम हो गया आई थिंक, वरना मैं 2 साल तो करीब गुरुजी ने मुझे हमेशा ही अपने पास सामने बिठाया था। लेकिन कुछ टाइम से वो शायद मेरे से सेवा ले रहे थे, उन्हें आई थिंक मेरे कर्मा कटवानी थी या जो भी हो मुझे नहीं पता। गुरुजी ने कुछ टाइम से मुझे सेवा बख्श रखी थी हर सत्संग में, और मैं बहुत टाइम से गुरुजी के सामने नहीं बैठी थी। पर पता नहीं कल क्या हुआ है, जब मैं गुरुजी को मत्था टेकने आगे बढ़ी तभी एक आंटी ने मेरे सूट को ऐसे करके खींचा, और मतलब उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ बैठ जा। तो संगत जी मैं मत्था टेकने के बाद मैं वहीं बैठ जाती हूँ, और मतलब वो जस्ट गुरुजी के जस्ट सामने, जस्ट सामने। और गुरुजी का चोला इतना प्यारा लग रहा था, गोल्डन एंड पीच कलर का। मतलब मैं नॉर्मली क्या होता है, मतलब शुरू में मैं इतनी आंखें बंद नहीं कर पाती थी, ध्यान में नहीं जा पाती थी, मतलब मैं आंखें खोली ही रहती थी। तो मुझे गुरुजी ने कई बार डांटा था कि समोसे चाय प्रसाद और समोसे प्रसाद लेने के बाद आंखें बंद करके बैठ जाया कर, खोल, मतलब मैं बहुत डांट खा चुकी हूँ गुरुजी से। तो मैं अब क्या करती हूँ, हो जाती नेचुरली हो जाती है, उनकी गुरुवाणी चल रही होती है उसमें इतना खो जाती हूँ कि नेचुरली हो जाती है। पर कल क्या ही था कि मेरे से आंखें बंद नहीं होती, मुझे ऐसा लग रहा था मैं बस देखती रहूँ गुरुजी को।
और मेरे से नहीं हो रहा था, जबकि कल ऐसा नहीं है कि मैं रोई थी या मेरे आंसू निकले थे, और मैं बस गुरुजी के दरबार को देखे ही जा रही थी, देखे ही जा रही थी, देखे ही जा रही थी, और मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, होती जा रही थी। और संगत जी, और कल एक और चीज़ हुई थी कि मेरे बच्चे का फ़ोन शायद मतलब उसकी कोचिंग से छुट्टी हो गई थी और उसे शायद चाबी, वो घर पहुँच गया था, उसने मतलब मेरे फ़ोन पर कॉल किए, तो मेरा बिल्कुल याद नहीं था कि मतलब बच्चे के कॉल्स आ रहे हैं। एकदम से मेरे दिमाग में क्लिक हुआ, तो आई थिंक ये ध्यान भी मुझे गुरुजी ने दिलवाया था। वो 6:11 से कॉल कर रहा था, मैंने 6:45 पर देखा था, संगत जी उसकी 27 कॉल्स हो चुकी थी। तो मुझे बहुत, मैं घबरा गई थी कि पता नहीं क्या ही हुआ होगा। पर फिर मैंने उसके मैसेज रीड किए, तो वो उसका मतलब ये था कि चाबी के लिए। तो संगत जी, तभी एक संगत ने आके मुझे टोक दिया था कि आप ना मोबाइल नहीं चलाओ। मैं उस मुझे बुरा भी लगा कि यार इतने लोग यहाँ पे चला रहे थे, फिर रूल के खिलाफ है, मुझे पता है। मैंने 2.5 साल में कभी फ़ोन नहीं छूती, मतलब मैं बस सत्संग में पहुँचने से पहले म्यूट करके डाल देती हूँ, और सत्संग से बाहर निकलने के बाद ही मैं फ़ोन देखती हूँ कि कितनी कॉल्स आई, कितनी मैसेज आई। वो तो कल खुद ही गुरुजी ने चेक करवाया, और कल खुद ही मुझे टोक दिया गया, बट इट्स ऑल राइट, वहाँ का है तो ठीक है। फिर मैंने बच्चे को मैसेज कर दिया तो उसे चाबी मिल गई थी। तो ये था संगत जी। और उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे, उससे एक दिन पहले मुझे बहुत तेज़ मतलब मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हुई थी, उसका सत्संग मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो वो प्रॉब्लम मतलब उस दिन 20 मिनट के बाद मैंने अरदास किया गुरुजी महाराज से, तो वो ठीक हो गई थी। और कल फिर वो सत्संग में जाके मतलब हुई, मुझे वहाँ से मुझे खड़े होके इतनी दिक्कत हो रही थी, इतनी दिक्कत, मैं चल नहीं पाई थी, लिटरली नहीं मैं चल पा रही थी। मैं इतनी बुरी तरह से मतलब मैं कैसे हल्के हल्के पैर रख के चल रही थी, मैं जानती हूँ। मेरा मन हुआ वहाँ पर कि मैं उस सत्संग से रिलेटेड कुछ बोलूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं ऐसा नहीं था, मैं शेयर नहीं करना, मैं शेयर करना चाहती थी गुरुजी महाराज, मैं पक्का शेयर करना चाहती थी उस प्रॉब्लम की जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी पैर में। लेकिन मैंने वहाँ इसलिए शेयर किया कि वो जब आंटी जिनके यहाँ शुक्राना हुआ था, जब वो शुक्राना कर रही थी, तो जब उनको कोई नहीं सुन रहा था, जबकि वो मतलब शुक्राना कर रही थी, और उनको मतलब, और उनके साथ एक बाद में उनके साथ एक अंकल भी अपना कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन संगत इतनी मतलब लंगर में इतना बिजी थी, या जो सेवादार थे जो भी, मतलब वहाँ ऐसा हो रहा था कि कोई भी जो वहाँ बोल रहे थे उन पर ध्यान नहीं दे रहे थे। और मैं बिल्कुल ऐसे अपना सत्संग नहीं सुनाना चाहती थी कि मेरे गुरुजी महाराज इतनी कृपा कर रहे हैं और मैं वहाँ अकेले बोल के चली आऊँ, कोई सुने ही ना। तो वो तो मुझे वैसे ही पता है कि मेरे गुरुजी महाराज कृपा कर रहे हैं, तो मैंने वो सत्संग ऑलरेडी मतलब उस पर यूट्यूब पर शेयर कर दिया है, और वो जब चाहे तब गुरुजी महाराज शेयर करवा देंगे। लेकिन चाहे गुरुजी गुस्सा भी करें तो, लेकिन मैं उनकी महिमा ऐसे नहीं गा सकती, ऐसे नहीं बता सकती कि जहाँ सुनने को ही तैयार ना हो। मतलब अच्छा लगता है जब हम गुरुजी के बारे में या गुरुजी के किए हुए उपकार या उनके कल्याण के बारे में बता रहे हैं, लेकिन सुनने वाले हों। लेकिन जब वहाँ कोई, हमें पता है कि सामने वाले इंटरेस्टेड ही नहीं है उस चीज़ को सुनने में, तो फिर वहाँ सत्संग करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो मैं उस बात के लिए माफ़ी चाहूँगी गुरुजी महाराज और संगत जी। और फिर जब मैं निकल रही थी गुरुजी से आगे लेकर, और तभी मैं वहाँ पे मतलब जब मैं धीरे धीरे चल रही थी, तो मुझे पीछे से जितनी भी संगत आंटी आ रही थी वो कह रही थी क्या हुआ पैर में, क्या हुआ। मैं कहा बस एक कल थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो किसी ने कुछ कहा और वो लोग निकलने लगे। लेकिन कॉर्नर पे क्या होता है कि एक सरदार अंकल फिर आते हैं संगत जी। पर पता नहीं आजकल मेरी मेमोरी में क्या ही हुआ है, जो ये ब्लैक मैजिक और तंत्र क्रियाओं की वजह से मैं सब कुछ भूल जाती हूँ संगत जी। मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, टोटली ब्लैंक। अब मुझे बस इतना कन्फ्यूज़न है कि ये वही सरदार अंकल थे जो मुझे आते वक्त मिले थे या दूसरे सरदार। और मुझे आगे बड़े प्यार से पूछते हैं कि ना क्या हुआ बच्चा पैर में तुम्हारे। तो मैंने उनको कहा बस कल थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इस तरह से उन्होंने कहा और मुस्कुरा के वो चले गए। बस उन्होंने पूछा ज़रूर था मुझे। संगत जी तब भी मेरी बैटरी नहीं चली, बिल्कुल भी दिमाग की बैटरी नहीं चल रही थी मेरी। और मैं रोड पर कैसे आई हूँ पता नहीं, कल गुरुजी महाराज ने मेरा कौन सा कष्ट कटवाया होगा। मैं रास्ते में ऑटो देखे जाऊँ, मुझे ऑटो ना मिले, काफ़ी दूर तक मैंने कल पैदल चलाया। मतलब मैं क्या ही बताऊँ मैंने कितना कल पैदल चल लिया, इतना मतलब जहाँ मेरा पैर बिल्कुल चलने को तैयार नहीं था वहाँ मूवमेंट नहीं हो रही थी, लेकिन गुरुजी ने फिर भी इतना चलवाया। मैं जानती हूँ कि मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी महाराज ने बहुत छोटे में निकलवा दिया था, तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वायु शुक्राना गुरुपा। बस यही मैं जानती हूँ मेरे जीवन का सबसे बड़ा सत्संग चल रहा है। और आज तो गुरुजी महाराज ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी कि मैं अब तुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी कि तेरी आंखें भीग जाएंगी, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। वो तो हमेशा वैसे भी भीगी रहती है, लेकिन इस बार जो भीगेंगी वो खुशी की होंगी, वो ठीक है गुरुजी महाराज। बस एक ही कृपा हमेशा बनाए रखना, मेरे बच्चे पे कोई बाल बाका ना हो सके, उस पर कोई खरोश ना आए। जैसा कि आप, मैं पता नहीं सत्संग की हेडलाइंस देख के इतना डर जाती हूँ संगत जी। बस मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए गुरुजी महाराज, कोई भी वशीकरण, कोई भी तंत्र क्रिया, कोई भी मारण किया। और मैं जानती हूँ ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि आपका हाथ उसके सर पर है और एक माँ की दुआएं उसके साथ हैं।
तो बस गुरुजी महाराज मुझे उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, उसको आप वहाँ तक ले जाना जहाँ तक माँ की इच्छा होती है। और वैसे भी हर सोल अपने पर्पस के साथ आती है, तो मैं जानती हूँ गुरुजी महाराज उसका भी कोई पर्पस ज़रूर होगा, भले ही वो मैं माँ हूँ वो बेटा है, लेकिन है तो सब आप ही के जीव। तो उसके लिए बहुत 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 बहुत, बहुत सारा शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना। अब मैं इस सत्संग को अपना मंत्र आपको समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुपा। आइए संगत जी, अब आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वाय शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये संध्या वेला में सत्संग कर रही हूँ मैं अपना। संगत जी, एक्चुअली ये शुक्राना इस बात के लिए भी है कि मेरा बेटा गुरुजी महाराज को नहीं मानता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो भोलेनाथ को मानता है, हनुमान जी को मानता है, लेकिन वो गुरुजी को नहीं मानता है, जिसका रीज़न भी है वो अपनी लॉजिक बताता है, वो ठीक है। लेकिन मैं जानती हूँ आज नहीं तो कभी गुरुजी महाराज उसके जब टाइमिंग होगा तो उसे अपने चरणों से जोड़ लेंगे। लेकिन गुरुजी महाराज हर पल उसका ख्याल रखते हैं, हर क्षण उसका ख्याल रखते हैं, जबकि वो चीज़ें मुझे पता तक नहीं होती। गुरुजी महाराज ने वैसे तो मुझे हर बार बताया कि मैंने तेरे बच्चे को, पुत्र को मौत के मुंह से बचा लिया, मैंने तो उसकी विपदा टाल दी, तो उसके लिए तो अनंतम 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 वायु शुक्राना, करोड़ों वायु शुक्राना, लख लख वायु शुक्राना गुरुपा। संगत जी, लेकिन वो बहुत तरह से मेरे बच्चे को ब्लेस कर रहे हैं संगत जी, जो मुझे पता भी नहीं होता है। संगत जी, मुझे कल या परसों उसने बातों ही बातों में बताया कि मम्मा जब भी मैं टेस्ट देने जाता हूँ कोचिंग में, तो मैं पहले एक है अंकल, वहाँ पे समोसे की एक ठेल लगती है, तो समोसे खा के जाता है। संगत जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुरुजी महाराज चाय प्रसाद समोसा प्रसाद खिला के ब्लेस करते हैं। और तो संगत जी, आप समझ ही सकते हैं कि वो हर टेस्ट से पहले ही समोसा प्रसाद क्यों खाता है। मैं जानती हूँ गुरुजी महाराज अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, तब वो वहाँ जाता है, उसे खाकर तब वो टेस्ट दे के आता है। और संगत जी, सबसे बड़ी आप बिलीव ये नहीं करेंगे कि उस डिस्ट्रिक्ट में वो तीन जो भी उसकी कोचिंग है उसमें 3 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, जिसमें उसकी एक बार 7वीं रैंक आई और एक बार 10वीं रैंक आई है। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि वायु शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आप जानते जैसा कि हम सब जानते हैं कि 7 नंबर ब्लेस्ड नंबर है गुरुजी महाराज का, तो उसके लिए करोड़ों वारी शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, आज जब मैं उसकी कोचिंग गई थी तो मैंने उन सर का नंबर पहली बार नोटिस किया और उसमें देखा कि 333 की ब्लेसिंग्स थी, तो मैं समझ चुकी थी कि गुरुजी महाराज मेरे बच्चे को हर पल ब्लेस कर रहे हैं। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वायु शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज मैं कुछ थोड़ा सा सामान लेने गई थी, तो रास्ते में गुरुजी महाराज ने मुझे इतना ब्लेस किया, 777 की ब्लेसिंग दी, 666 की ब्लेसिंग दी, 888 की ब्लेसिंग दी, 333 की ब्लेसिंग्स दी, 555 की ब्लेसिंग्स दी, तो 777 की ब्लेसिंग्स दी। गुरुजी महाराज हमें हर पल हर क्षण देख रहे होते हैं और वो हमें ब्लेस कर रहे होते हैं। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी बारी मेरे सर के ऊपर से सफ़ेद कबूतर उड़ कर गया है। सफ़ेद कबूतर मतलब जब मैं 2022 में जुड़ी थी तो मेरे को गुरुजी महाराज सबसे ज़्यादा तितली स्वरूप में ब्लेस किया था, और ओम स्वरूप में, बादलों में, और एक ओंकार के रूप में, ओम स्वरूप में, तितली रूप में 2022 और 2023 में मुझे सबसे ज़्यादा ब्लेस किया गुरुजी। लेकिन 2024 में गुरुजी महाराज ने मुझे इतने कबूतर दर्शन दिए हैं, इतने कबूतर, वो सफ़ेद कबूतर मैंने पहले कभी नहीं देखे थे और गुरुजी महाराज मुझे ये दर्शन देते हैं। आज जब मैं शिवालय गई थी तो वहाँ पर जब मैं पूजा कर रही थी तो वहाँ भी 2 कबूतर सामने आए, वो अक्सर आते हैं और मैं जानती हूँ शिव शक्ति मेरी माता रानी और गुरुजी महाराज जी होते हैं। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम वायु शुक्राना गुरुपा, करोड़ों वायु शुक्राना, लख लख वायु शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज तो आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं मंदिर गई थी ना, थोड़ा लेट भी हो गई थी, लेकिन फिर भी वहाँ पर कोई जलेबी का भोग लगा कर गया था, और गुरुजी महाराज को पता है कि मुझे जलेबी बहुत फेवरेट है, और मुझे पता है कि वो प्रसाद जो वहाँ पे लगा होता है वो बाद में बांट दिया जाता है। तो मैंने गुरुजी महाराज से परमिशन मांगी, गुरुजी महाराज ये प्रसाद जो भी लगा कर गया था मैं वो ले लूँ। तो गुरुजी महाराज जब वहाँ कबूतर रूप में आ गए, उन्होंने परमिशन दे दी, तो मैंने वो ले लिया और एक जलेबी मैंने खा ली थी। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, करोड़ों वारी शुक्राना। कहते हैं ना, शिवालय पे कुछ भी चढ़ाया हुआ सब अमृत होता है, तो वो अमृत मुझे मिला। 2 दिन से एक नारियल का टुकड़ा भी मुझे मिल रहा था और गुलाब के फूल के साथ रखा हुआ था, तो मैं जानती थी कि वो साइड से था और वो गुरुजी महाराज ने रखा हुआ था कि मेरा बच्चा आएगा और वो ये प्रसाद लेगा। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वायु शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुजी महाराज हमें बहुत ब्लेस करते हैं और हर पल ब्लेस करते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि वो हमें किस किस रूप में ब्लेस कर जाते हैं। जब मैं कल घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी तो एक कबूतर का पंख मेरे घर के सामने रखा हुआ था, पर मैं कभी कभी डर जाती हूँ ब्लैक मैजिक और तंत्र के चक्कर में, तो मैंने उसको उठाया नहीं था। कि कभी कभी लगता है कि किसी ने तंत्र करके या ब्लैक मैजिक करके तो नहीं रख दिया। तो सॉरी गुरुपा, अगर वो आपकी ब्लेसिंग्स थी तो
बस आप ये सोचते हैं ना कि एक डर या भय की वजह से उसने वो नहीं लिया, तो और मुझे माफ़ कर देना संगत जी। और गुरुजी महाराज आप भी मुझे माफ़ कर देना। तो संगत जी मेरे को गुरुजी महाराज हर पल अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, कभी तितली रूप में, कबूतर रूप में, हर पल वो मेरे साथ होते हैं। और मुझे मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे घर के सामने जो 2 व्हीकल खड़े रहते हैं, उसमें एक पे 333 की ब्लेसिंग्स होती हैं और एक पे 555 की ब्लेसिंग्स होती हैं। तो वो तो मतलब ऐसा लगता है कि 2 पहरे तो गुरुजी महाराज ने इन्हीं 2 एंजल्स नंबर के रूप में लगाए हुए हैं। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, कोटि कोटि वैशु। आज का संगत जी मुझे गुरुजी महाराज 5 नंबर से बहुत ब्लेस कर रहे हैं। मेरी रोटी प्रसाद पे भी 5 नंबर बन गया था, मेरे पैर पे भी कुछ चींटियों ने काट लिया, उसके निशान में भी वो 5 नंबर बन गया, क्योंकि गुरुजी महाराज कह रहे थे फ्राइडे और सैटरडे तेरे ऊपर बहुत भारी हैं, बहुत भारी हैं। तो मैं जानती हूँ कि आज सुबह से मुझे जितनी बार पैर में चोट लगी है, तो मैं जानती थी कि गुरुजी महाराज मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट काट रहे थे। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम अनंत शुक्राना गुरु का, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वायु शुक्र। बस गुरुजी महाराज से मैं हर पर एक ही अरदास लगाती हूँ कि मेरे बच्चे को कभी बाल बाका मत होने देना, उसको खरूज भी ना आ सके, चाहे कोई कितना भी किया कराया हो, वशीकरण हो, तंत्र क्रिया हो, ब्लैक मैजिक हो, बस उसके ऊपर खरोच मत आने देना। गुरुजी महाराज अपनी माँ, एक माँ की अरदास की लाज रखना, बस उसको नहीं आनी चाहिए गुरुजी महाराज। हम तक 10% या जितनी भी बीत रही है आपके सहारे। वैसे तो आपने एक ही ऐसे रखा हुआ है कि फूलों की वर्गा तो सानू रखिया, तो वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन एक माँ के लिए अपने से ज़्यादा मैं ही स्पेशल मानी हूँ। सारी माँओं को अपने बच्चों की बहुत चिंता होती है, और हम सब आपके बच्चे हैं गुरुजी महाराज। तो बस आप बस ऐसे ही ब्लेस करते रहना गुरुजी महाराज, और हो सके तो अब जो ये सब हो रहा है, इतनी भयावह स्थिति जो बन चुकी है, गुरुजी महाराज इसे ख़त्म कर दीजिए। मुझे पता है टाइमिंग आपने डिसाइड की होगी, लेकिन हम अरदास तो कर सकते हैं ना गुरुजी महाराज। इस घर में जो भी नेगेटिविटी, तंत्र क्रिया, जो भी किया कराया हो, आज भी चीज़ें हुई होंगी, मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरे जाते ही इस कमरे का लॉक खुलता है। तो जो भी कुछ हुआ हो गुरुजी महाराज, उसे आप खुद ही डिस्ट्रॉय कर देना, क्योंकि फिर आप जानते हैं कि उनका असर कितना होता है और कैसा होता है। तो प्लीज़ गुरुजी महाराज, ये मेरी अरदास है कि उन्हें डिस्ट्रॉय कर देना, जो भी इस कमरे में रखा गया हो तंत्र करके, जो भी कुछ। क्योंकि अब उनको इतना मत होने दो गुरुजी महाराज कि उनकी तंत्र क्रियाएँ जीत रही हैं, या उस घर में जो वो तंत्र करके ब्लैक मैजिक करके उन्होंने कि मेरा काम बांधा हुआ है, या मेरी खुशियाँ बांध दी हैं, या मुझे दर दर भटकने में मजबूर कर दिया। जैसा कि आज आपने मुझे मैसेज दिया कि संगत जी अभी कुछ ही देर पहले मुझे गुरुजी महाराज का बहुत प्यारा सा एक मैसेज आया हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे बच्चे जिस दुनिया के सामने तूने खून के आंसू बहाए हैं, उन्होंने तुझे दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर किया है। चिंता ना कर, उनके सामने तुमको खुशियाँ देकर तेरा सर ऊँचा करूँगा। गुरु पूर्णिमा से का थोड़ा सा हलवा ज़रूर बांट देना। तो संगत जी ये मैसेज तो मेरे पास पहले से भी आ रहा था कि गुरु पूर्णिमा दिन कड़ा प्रसाद बनाकर ज़रूर बांट दियो, तो मैं वो कर दूँगी गुरुजी महाराज। लेकिन बस गुरुजी महाराज मुझे इसका इंतज़ार रहेगा कि आप दुनिया के सामने मुझे बस ब्लेस करेंगे, इतना भी बहुत है मेरे लिए, इतना भी बहुत है मेरे लिए। तो हर पल हर क्षण रक्षा करने के लिए शुक्राना। और संगत जी गुरुजी महाराज का बहुत प्यारा मैसेज आया था कि अपनी नवी गड्डी मंदिर लेके आई, मैं ब्लेस करूँगा तेरी गड्डी। मेरे पास 2-3 दिन से मैसेज आ रहा है गुरुजी महाराज का गड्डी के लिए कि तेरी नई गड्डी आने वाली है, तेरी नई गड्डी आने वाली है। मुझे नहीं पता संगत जी कैसे आने वाली है, क्या आने वाली है, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे गुरुजी महाराज देने वाले हैं, ये सब गुरुजी महाराज जानते हैं। लेकिन मेरी स्थिति तो अभी ऐसी ही है कि मैं मतलब जिस तरह से भी गुरुजी महाराज ने कहा कि तुझे दर दर भटकने का मजबूर कर दिया, तो वही हाल है मेरा। मैं तो ऑलरेडी कर्जे में भी हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि बस वो क्लियर हो जाए, चाहे आप मुझे भले ही एक टाइम खाने को दे दो, कुछ कपड़े कम पहनने को दे दो, बस मेरा कर्जा जो रह गया है वो उतर जाए गुरुजी महाराज। ये मेरी दिल से अरदास है गुरुजी महाराज कि बस वो उतर जाए। बस बाकी मुझे इतना कर दो गुरुजी महाराज कि मुझे आपके सिवा कभी किसी के सामने झोली ना फैलानी पड़े। मैं जानती हूँ गुरुजी महाराज कि मैं अभी भी बहुत सारी चीज़ें भूल रही होंगी। मैं जो सोच रही थी कि मैं ये सत्संग में बोलूँगी, तो मैं अभी भी बहुत सी चीज़ें भूल रही हूँ संगत जी। और हाँ, अभी कल परसों ही मुझे गुरुजी महाराज का मैसेज आया था कि तू कुड़ी अपनी बेड के नीचे देख, वहाँ कुछ पड़ा हुआ है। और संगत जी जब मैंने कल बेड की सफाई की बेड के नीचे, तो मुझे वहाँ एक सिक्का मिला। और मैं जानती हूँ कि मेरे घर में सिक्कों के द्वारा ही ब्लैक तंत्र बहुत ज़्यादा हुआ है, और मुझे हर जगह सिक्के मिलते हैं और गुरुजी महाराज उसे निकलवा के बाहर फिकवा देते हैं। तो क्योंकि मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरे घर में पलंग नीचे एक चीज़ पड़ी है, और जब मैंने चेक किया तो वो सिक्का पड़ा हुआ था बड़ी, और मैंने उसे उठा के बाहर फेंक दिया।
संगत जी। और उन्होंने कहा कि आज एक सुबह मैसेज फ्लैश हुआ कि तेरे घर की छत पर कुछ पड़ा है। मैं गई तो थी संगत जी घर की छत पर, मतलब यहाँ पर स्टोरी हैं, 3 स्टोरी हैं, तो वहाँ ऊपर जाके छत है, वहाँ ऐसा कुछ लाल कपड़े में तो नहीं मिला, पर एक टंकी में लाल रंग का स्प्रे रखा था, तो वो मैंने उठाकर फेंक दिया, लेकिन लाल कपड़े में तो कुछ नहीं मिला जिस तरह से मुझे उस सत्संग में हिंट मिल रही थी। तो पता नहीं गुरु संगत जी मैं वो चीज़ फेंक पाई हूँ, यानी जो गुरुजी महाराज मुझे इशारा दे रहे थे, तो पर गुरुजी महाराज जो चीज़ मैं नहीं फेंक पाई हूँ उसे आप खुद ही नष्ट कर देना। और गुरुजी आज सुबह सुबह मेरे पास एक सत्संग फ्लैश हुआ था कि आज तू अपने घर का, मतलब उस सत्संग में ये बता रही थी कि कामधेनु गाय लाने के लिए गुरुजी ने कहा था एक ये लाकर अपने घर में रख, बरकत होगी। तो संगत जी आज मैं बस वही लेने गई थी, और जिन हालातों में गई थी वो गुरुजी महाराज जानते हैं कि मेरी इस समय फाइनेंशियल स्थिति कैसी है। लेकिन कहते हैं ना कि भले ही आपके पास कुछ नहीं होता पर आपका कोई काम नहीं रुकता। उसने इतनी मतलब आपके ऊपर नज़र की होती है या इतना रहम किया होता है, तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरु का, कोटि कोटि वायु शुक्राना, लख लख वायु शुक्राना गुरु का, बहुत 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 शुक्राना गुरु का। संगत जी अब इस मंत्र जाप को, अभी शुक्राना सत्संग को गुरु जी का मंत्र जाप को समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सिद्धार्थ, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सिद्धार्थ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु का। संगत जी अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।